Hello everyone, this is Renu Uppal. Welcome back to my channel Roots of Special Education. गाइस, आज के सेशन के माध्यम से मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रही हूँ जो कि आपके पेपर एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग एजुकेशन फिलोसफी, एजुकेशनल फिलोसफी और इससे जुड़े हुए विभिन्न कंसेप्ट के बारे में वन बाय वन करके जो है वो चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आज के सेशन का जो फोकस पॉइंट होगा गाइस, इसमें हम लोग तीन इंपॉर्टेंट चीजों को देखेंगे: मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, फंक्शन ऑफ एजुकेशन एंड टाइप्स ऑफ एजुकेशन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेस सेशन। एजुकेशन होता क्या है? जब भी हम एजुकेशन के बारे में बात करते हैं कि शिक्षा क्या होती है, तो हमारे दिमाग में ये दो तीन कंसेप्ट जो है वो बिना सोचे समझे आते हैं कि शिक्षा मतलब कोई भी चीज सीखना, बौद्धिक शक्ति, असीमित ज्ञान या सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट करना, है ना। नॉलेज से कनेक्ट करते हैं, बुद्धि से कनेक्ट करते हैं, या कुछ भी सीखने को हम लोग क्या कहते हैं? एजुकेशन कहते हैं। अब कंसेप्ट एजुकेशन का कंसेप्ट जो है वो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो एजुकेशन के लिए गाइस ये डिफरेंट लैंग्वेजेस से लिए गए जो है वो तीन कंसेप्ट हैं जिनसे एजुकेशन की उत्पत्ति मानी जाती है। सबसे पहला इसमें है एजुकेयर। एजुकेयर में केयर जो है इंपॉर्टेंट है। केयर वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है कि टू ब्रिंग अप और नरिश करना, है ना। अब ये नरिशमेंट किस चीज का है? इंटेलेक्चुअली नरिश करना बच्चे को, बौद्धिक रूप से जो है वो उसका पोषण करना। एजुसियर मीन्स टू ड्रॉ आउट इनर पावर, बच्चे की आंतरिक शक्तियों को जो ऑलरेडी इनहेरेंट है, उसके अंदर है। भगवान ने सबके अंदर कुछ शक्तियां दे रखी है, लेकिन उसको जो बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, उसको हम लोग जो है क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। एजुकेटिव मीन द एक्ट ऑफ टीचिंग एंड एजुकेटिंग। शिक्षा क्या है? शिक्षण देने की प्रक्रिया है, टीचिंग करने की जो प्रक्रिया है, एक्ट है, उसे ही हम लोग जो है वो क्या कहते हैं? शिक्षा जो है कहते हैं। नाउ मीनिंग ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का मीनिंग हम लोग जो है सबसे पहले हम लोग देखेंगे नैरो मीनिंग क्या है, कि हम लोग लेमन में हम एजुकेशन को क्या समझते हैं। हम किसी से भी, हमें भी कोई कहेगा शिक्षा क्या होता है, तो हम जनरली यही बोलेंगे स्कूल और कॉलेज जाके जो भी फॉर्मल एजुकेशन हम लोग लेते हैं वो क्या होती है? शिक्षा कहलाती है। रीडिंग, राइटिंग, है ना, नंबर टाइम पढ़ना, ये सारी चीजें शिक्षा में कन्वर्ट होती है। बट आई वॉन्ट टू टेल यू हेयर कि ये नैरो मीनिंग है, ये संकीर्ण अर्थ है, ये बहुत ही संकुचित अर्थ है शिक्षा का। शिक्षा तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जिसका अर्थ जो है वो बहुत ही वाइड है, बहुत ही ब्रॉड है। तो व्हाट इज द ब्रॉड मीनिंग ऑफ एजुकेशन? गाइस, जैसे हम वहां पे 3R की बात कर रहे हैं, ब्रॉड मीनिंग में महात्मा गांधी ने एक डेफिनेशन के द्वारा जो है इसे 4H का कंसेप्ट दिया है। 4H के द्वारा क्या कहना चाह रहे हैं महात्मा गांधी जी? कि इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, हमेशा लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रोसेस है। ये सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन 20-25 साल के स्कूल और कॉलेज के एजुकेशन तक सीमित नहीं है। ये लगातार चलती रहे, जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक जो है ये प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। हम कुछ ना कुछ जो है वो हमेशा सीखते रहते हैं। ये किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, टाइम और कंट्री तक जो है वो सीमित नहीं है। गाइस, यहाँ पर 4H से गांधी जी का मतलब है हेड, हार्ट, हैंड और हेल्थ। शिक्षा के द्वारा सिर्फ हम बौद्धिक रूप से ही बच्चे को परिपक्व नहीं बना रहे हैं, बल्कि उसके शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से, है ना, और उसका जो है वो मन से भी, भावनात्मक रूप से भी जो है हम बच्चे को जो है वो स्किल सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स के जो है इमोशन सोशली डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए वे सब कहते हैं कि एजुकेशन का मतलब, अगर आप वन लाइन में आप इसे करना चाहें, कंक्लूड करना चाहें, तो यू कैन से ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज कॉल्ड एजुकेशन। और उसी को ही महात्मा गांधी ने इस डेफिनेशन के द्वारा और इस 4H के द्वारा जो है वो कंक्लूड करने का प्रयास किया है। तो आई होप ये 4H आपको क्लियर होगा। 4H मीन्स हेड, हार्ट, हैंड एंड हेल्थ। ना मूव टू द डेफिनेशन। तो गाइस, बहुत सारी डेफिनेशन है, किताबें भरी पड़ी है एजुकेशन के ऊपर। तो उनमें से कुछ डेफिनेशंस को मैंने यहाँ लेने का प्रयास किया है, जो कि बहुत ही कॉमन और फेमस डेफिनेशन है, जिसमें बहुत सारा अर्थ जो है वो समाहित हो जाता है एजुकेशन का। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है शिक्षा के बारे में। ही सेड कि एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द मैन। है ना, एजुकेशन शिक्षा क्या होती है? मनुष्य में पहले से ही मौजूद कुछ दिव्य पूर्णता है, उसी की अभिव्यक्ति है। ऑलरेडी उसके अंदर इनहेरेंट जो है, भगवान ने जो है कुछ शक्तियां
समाहित करके उसे भेजा है यहाँ पर। और बस शिक्षा के द्वारा हम बाहरी जगत में क्या करते हैं, उसके द्वारा उस दिव्य पूर्णता को जो है वो अभिव्यक्त कराते हैं, उसको हम लोग मैनिफेस्ट कराने का जो है वो प्रयास करते हैं। और इसको मैनिफेस्ट कराने की जो प्रयास की जो प्रक्रिया होती है उसे ही आप शिक्षा कहते हैं। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने क्या कहा है, वो कहते हैं कि एजुकेशन इज द वर्क ऑफ द होल लाइफ, as we discussed it is a continuous process which start from the birth and continues till the last moment of the death। okay, नाउ जॉन डीवी ने क्या है, क्या क्या कहा है एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोस कैपेसिटीज इन द इंडिविजुअल व्हिच इनेबल हिम टू कंट्रोल हिज एनवायरनमेंट एंड फुलफिल हिज पॉसिबिलिटीज। शिक्षा क्या है, शिक्षा उन सारी कैपेसिटीज को, उन सारी क्षमताओं को बच्चे के अंदर विकसित करने की एक प्रोसेस है, जिसके माध्यम से वो अपने आसपास के वातावरण को कंट्रोल करना सीखता है, नियंत्रित करना सीखता है। शिक्षा कहिए या एजुके लर्निंग कहिए, हम ये क्यों करते हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम सोशल बीइंग है, हमें सोसाइटी में रहना है, और सोसाइटी में रहते हुए आपको अपने आसपास के एनवायरनमेंट, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो नेबरहुड हो, चाहे वो कम्युनिटी हो, आपको उसमें अपने आप को एडजस्ट करना ही है। और इस एडजस्ट करने की प्रक्रिया को एक बच्चा अडल्ट होते तक कैसे सीखता है, वो शिक्षा के माध्यम से ही सीखता है। शिक्षा ही उसे मेच्योर बनाती है, शिक्षा ही उसे जो है वो ये सब पॉसिबिलिटीज जो है वो उनमें डेवलप करती है, जिससे वो अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर लेता है, एनवायरनमेंट पे अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। ओके, नाउ मूव टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एजुकेशन। एजुकेशन की विशेषताएं क्या क्या है, तो ये सारे पॉइंट्स गाइस वही आते हैं। जबकि कैरेक्टरिस्टिक्स को कभी भी लर्न करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता, समझना मुश्किल नहीं होता। यदि आपको उसका अर्थ और परिभाषा अच्छे से समझ में आ रही है, तो बस उन्हीं का जो जिस्ट होता है, उन्हीं का जो की पॉइंट्स होता है, उनको आप निकाल करके यदि कैरेक्टरिस्टिक्स में रख देंगे, तो वो आपकी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट जो है वो हो जाता है। तो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं एजुकेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन। तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, एज वी डिस्कस। इनहेरेंट पावर ऑफ अ चाइल्ड है, पहले से ही उसके अंदर अंतर्निहित है वो शक्ति, बस आपको उसको बाहर निकालना है इस प्रक्रिया के माध्यम से। डायनेमिक प्रोसेस है, नॉट स्टैटिक। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलती रहती है, स्टैटिक नहीं है, स्थिर नहीं है कि जी कंप्लीट हो गई, कंप्लीट नेवर कंप्लीटिंग, ऑलवेज बच्चा जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो शिक्षा ग्रहण करता रहता है किसी भी माध्यम से। अब वो कितने प्रकार की होते हैं वो हम आगे वाली स्लाइड से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह से ये एक डायनामिक प्रोसेस है। इट इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस। इसे त्रिध्रुवीय प्रक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके तीन कॉर्नर है, और इन तीनों कॉर्नर पे जो है वो टीचर, स्टूडेंट और जो है वो आपका जो है वो करिकुलम कंटेंट जो है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंटेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है। इनमें से आप देखिएगा कि किसी भी एक को यदि आप हटा देते हैं, मान लीजिए आप टीचर को मत रखिए कि टीचर की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ स्टूडेंट और कंटेंट, तब भी ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी। आप टीचर को और करिकुलम को रख दीजिए, स्टूडेंट ही नहीं होगा तब भी ये कंप्लीट, टीचर भी हो और स्टूडेंट भी हो और करिकुलम या कंटेंट ना हो, तब भी ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट। यानी कि तीनों ही इसके जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, और तीनों का एक साथ होना जरूरी है, तभी ये प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुली जो है वो रन कर पाएगी, या सक्सेसफुली जो है वो अपना गोल अचीव कर पाएगी। प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग बिहेवियर, शिक्षा के माध्यम से क्या होता है, बच्चे का बिहेवियर शेप लिख करता है, बच्चे का व्यवहार जो है वो आकार प्रदान होता है उसको, और बच्चा इस व्यवहार से अपने वातावरण में जो है वो एडजस्ट करने का प्रयास करता है। प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट इन द एनवायरनमेंट, ओके, इट इज अ सोशल प्रोसेस। ये एक सामाजिक प्रक्रिया है, समाज में रहते हुए आपको शिक्षा की जरूरत है ना। जानवर हैं, पेड़ पौधे और भी लिविंग बींग्स हैं इस दुनिया में, लेकिन उनको शिक्षा की जरूरत नहीं है, वो उनको किसी ऐसी फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सोसाइटी में मतलब उन्हें सरवाइव करने के लिए शिक्षा की इंपॉर्टेंस जो है वो उतनी नहीं है जितनी एक व्यक्ति को है, क्योंकि उसको अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना है। इसीलिए मनुष्य को सामाजिक प्राणी बोला जाता है। हम सामाजिक हैं, समाज में रहना है, तो समाज के तौर तरीके, आपको समाज के रूल्स रेगुलेशन ये सब कुछ सीखने पड़ेंगे। और वो सीखने का माध्यम जो है वो एक बच्चे के लिए क्या होता है, अडल्ट होते तक, मेच्योर होते तक आप शिक्षा के माध्यम से सीखिए, और फिर उसके माध्यम से आप अपनी सोसाइटी में एडजस्ट करेंगे। तो इट इज अ सोशल प्रोसेस। इट कैन बी फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। ये औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक
तीनों ही प्रकार की हो सकती है। एंड एनरिचमेंट ऑफ एक्सपीरियंसेस, मतलब कि शिक्षा के माध्यम से जब बच्चा सीखता है चीजों को तो उसके अनुभवों में वृद्धि होती है ना। उसके एक्सपीरियंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कई तरह के एक्सपीरियंस जो है बच्चे को होते हैं, जिनके माध्यम से बच्चा जो है वो सीखता जाए। डायरेक्ट अपना खुद का एक्सपीरियंस, फर्स्ट एड एक्सपीरियंस मेरा, है ना, जो मुझे हुआ है, और इनडायरेक्ट हम किसी और के अनुभव से जब हम चीजों को सीखते हैं। तो गाइस ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी एजुकेशन की। नाउ मूव टू द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के कार्य क्या है, क्या जरूरत है शिक्षा की, है ना, हम एजुकेशन के ऊपर इतना स्ट्रेस क्यों देते हैं। तो इसके कार्यों को हम दो भागों में बांटेंगे, इंडिविजुअल फंक्शन और सोशल फंक्शन। सबसे पहले इंडिविजुअल फंक्शन, हम मेरे खुद के लिए क्यों शिक्षा जरूरी है ना, एक व्यक्ति के लिए क्यों जरूरी है। पहले हम खुद के लिए कार्य करेंगे, फिर हम सोसाइटी के लिए करेंगे। तो मेरे लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है, सेल्फ के लिए एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले चीज, डेवलपमेंट ऑफ इननेट पावर्स, अपनी शक्तियों का विकास होता है, हमारे व्यवहार का परिवर्तन होता है। हमें शिक्षा जो है वो एडल्ट लाइफ के लिए, वयस्क जीवन के लिए तैयार करती है। जब हम, अभी जब बच्चा होता है तो वो डिपेंडेंट होता है पेरेंट के ऊपर, है ना। शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा को कोई भी टाइप हो, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, बच्चा मेच्योर होते तक जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। ओके, रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ, अपने आप को हम जान पाते हैं। हमारे हमारे यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, हमारे हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्यों हैं यहाँ पर, क्या हमारे रूल्स है, क्या हमारे ड्यूटीज हैं, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। वो सारी चीजें जो है हम शिक्षा के माध्यम से जो है वो जानते हैं, खुद को पहचान पाते हैं, खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस को हम जान पाते हैं शिक्षा के माध्यम से। ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है एजुकेशन का, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस ना। प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, शिक्षा के माध्यम से, है ना, शिक्षा के टीचर्स के माध्यम से, करिकुलम के माध्यम से, किताबों के माध्यम से क्या हो रहा है, हमारी जो संस्कृति है वो संस्कृति का हम लोग प्रिजर्व करके रख सकते हैं, और उसको हम लोग आने वाली जनरेशन तक जो है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। अनुभवों का एनरिचमेंट तो होता ही है ना, एक्सपीरियंस, जैसा हम लोग ने अभी डिस्कस करा ना। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, सोशल फंक्शन। अब अपने लिए तो हमने बहुत कर लिया, अभी हम सोसाइटी के लिए, क्योंकि हम सोशल, इट इज ए सोशल प्रोसेस, हम सोशल बीइंग है। तो एज ए सोशल बीइंग शिक्षा के कार्य क्या है, ट्रेनिंग टू बी अ गुड सिटीजन, अपने जो सोसाइटी के जो बच्चे हैं उनको एक अच्छा सिटीजन, अच्छा नागरिक बनने का प्रशिक्षण जो है वो शिक्षा ही देती है। ठीक है, जैसे नागरिक होंगे वैसा ही आने वाला कल होगा, वैसा ही समाज होगा, वैसा ही देश होगा। सोशल रिफॉर्म, समाज सुधार के लिए, है ना, तो उसके लिए भी शिक्षा जरूरी है। आप सोशल रिफॉर्म कैसे कर पाएंगे, जब आप सही गलत को समझ पाएंगे, आपको पता चलेगा कि इसे बदलने की आवश्यकता है, ये हमारी सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है। ये सही गलत की समझ होना, लॉजिकल होना, है ना, रीजनेबल होना, चीजों को समझना, जस्टिफाई करना, ये सब हम शिक्षा के माध्यम से ही जो समझ पाएंगे। वोकेशनल एफिशिएंसी, किसी भी शिक्षा का अंतिम उद्देश्य जो है या फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कि हम जो है बच्चे को इंडिपेंडेंट बना पाए। ये चाहे आप स्पेशल एजुकेशन की बात करिए या जनरल एजुकेशन की बात करिए, दोनों में ही जो है आपकी जो एजुकेशन जो है वहाँ कहाँ जाके फॉर्मल एजुकेशन एंड हो रही है, कि बच्चा जो है, जो डिपेंडेंट आया था जब वो छोटा था हमारे पास में, और आज जब बच्चा स्कूल कॉलेज को छोड़ रहा है तो वो वोकेशनली जो है वो एफिशिएंट हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, है ना, अपनी सोसाइटी में जब वो वापस जाए स्कूल कॉलेज से फॉर्मल एजुकेशन पूरी करके, तो वो इंडिपेंडेंट होकर के जाए। चाहे आप स्पेशल एजुकेशन को ही देख लीजिए, आपकी चेकलिस्ट भी प्राइमरी से शुरू हो रही है, रेंट कहाँ हो रही है, वोकेशनल पे जाकर के हो रही है। क्योंकि चाहे इन बच्चों के अंदर भी कुछ लिमिटेशंस है, लेकिन उन लिमिटेशन के दायरे में रह करके भी, इनकी स्ट्रेंथ को ध्यान में दे करके भी हम इनको वोकेशनली एफिशिएंट बना सकते हैं, और जो भी रोजगार इनके लिए उपलब्ध है उसमें ये सेल्फ इंडिपेंडेंट जो है वो हो सके। मॉडिफिकेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, अपने वातावरण को हम लोग में संशोधन कर सकते हैं, वातावरण में परिवर्तन कर सकते हैं, है ना, एजुकेशन के माध्यम से। सप्लाई ऑफ स्किल्ड मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये भी शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। टीचर ट्रेनिंग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो रहा है ना। सोसाइटी या कोई भी चीज का मैनेजमेंट जो है वो दो ही चीजों से चलता है, एक तो ह्यूमन रिसोर्सेज से चलता है और एक फिजिकल रिसोर्सेज से चलता है। तो शिक्षा के माध्यम से ह्यूमन स्किल्ड मैन पावर जो है वो डेवलप होती है, और वो फिर सोसाइटी तक सप्लाई हो रही है। मोरल ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता है, सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के एग्जिस्टेंस के लिए, कंटिन्यूशन के लिए। और ये मॉरल ट्रेनिंग, सही गलत की पहचान, ये अच्छे बुरे की पहचान, ये शिक्षा के माध्यम से ही बच्चे में विकसित हो सकती है। तो गाइस ये थे फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, जिसे हम लोग ने दो भागों में बांटा, इंडिविजुअल और सोशल फंक्शन। नाउ मूव टू द लास्ट कंटेंट
ऑफ दिस सेशन, टाइप्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा होती कितने प्रकार की है। तो शिक्षा को ब्रॉडली हमने तीन भागों में बांटा है, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन गाइस, इसे हम लोग औपचारिक शिक्षा भी कहते हैं, जिसे हम लोग जनरली, जब हमने नैरो कंसेप्ट कहा था, तो स्कूल कॉलेज में जाने वाले वही है ये फॉर्मल एजुकेशन। कि जो बच्चा, यही कंसेप्ट होता है कि 3 साल का बच्चा होएगा तो उसे स्कूल में भेजना है ना, प्राइवेट स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन देते हैं, तो वहां पे स्कूल रेडीनेस स्किल सीखते हुए बच्चा जो है वो 6 साल का होते होते फिर फर्स्ट क्लास से उसकी जो है वो सिस्टमेटिक एजुकेशन जो है वो शुरू हो जाती है, जिसे हम लोग बेसिक एजुकेशन या जनरल एजुकेशन जो है वो कहेंगे। वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें हम लोग फिर बाद में जाकर के बच्चा स्पेसिफिक अपने इंटरेस्ट के हिसाब से 11th 12th में जाकर के अपने सब्जेक्ट चूज करेगा और अपना जो है वो कैरियर जो है उस अकॉर्डिंग मूव हो जाता चला जाएगा, देन फिर वो है प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ मूव करेगा। तो इस तरह से गाइज ये फॉर्मल एजुकेशन का फॉर्मेट जो है वो बना हुआ है। फॉर्मल एजुकेशन का के एजेंसीज कौन कौन सी हैं, तो स्कूल कॉलेज हो गया, लाइब्रेरी हो गया, लैब्स हो गया, यूनिवर्सिटीज हो गया, जिसके माध्यम से बच्चा जो है वो फॉर्मल एजुकेशन लेता है। फॉर्मल एजुकेशन होता क्या है, जहाँ पे अब आपको इसको समझना है तो सिर्फ एक ही ध्यान में रखिएगा, स्कूल और कॉलेज में किस तरह की एजुकेशन हो रही है। तो डायरेक्ट एजुकेशन हो रही है, फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, पर्टिकुलर प्लेस होता है ना, आपका स्कूल है, उसमें आपकी पर्टिकुलर क्लास होएगी, आप लैब में जा रहे हैं, लाइब्रेरी में जा रहे हैं, तो ये क्या है, आपका क्या है, पर्टिकुलर प्लेस है उस पर्टिकुलर एजुकेशन को लेने के लिए। क्यूरियोसिटी अमंग स्टूडेंट्स होती है, क्योंकि बच्चा डेली स्कूल जा रहा है। कुछ डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस हो गया है, कुछ इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस है, तो तुम्हें जो है वो सीखने में क्यूरियोसिटी होगी, वो बोर्डम नहीं होता है, वो चीजों को जो है वो कई तरीके से जो है वो सीखने का जो है वो प्रयास करता है, केवल सिलेबस को नहीं बल्कि करिकुलर, को करिकुलर और कई तरह की एक्टिविटीज को जो है वो गाइस फॉर्मल एजुकेशन से सीखने का प्रयास करता है। मेंटल प्रेशर होता है इवैल्यूएशन का, पेपर होने हैं, इंटरनल एग्जाम होने हैं, एक्सटर्नल एग्जाम होने हैं, तो ये फॉर्मल एजुकेशन में ही आपको मूल्यांकन का मानसिक दबाव जो है वो देखने को मिलेगा। फिर फिक्स टाइम पीरियड होता है, करिकुलम होता है। जब हमने अभी पीछे करिकुलम का कंसेप्ट पढ़ा था तो आपको मैंने बताया था कि एक फिक्स टाइम है, ऐसा नहीं है कि जब मेरा दिल करेगा मैं तब पढ़ूंगी, ठीक है, मैं आज पेपर देने का मन नहीं है तो मैं अगले साल दूंगी, अगले महीने दूंगी, ये डेट पे नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है। आपको एक फिक्स टाइम पीरियड है, उसमें आपको देना ही देना है, उसमें आपको उस चीज को कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड, फॉर्मल एजुकेशन में सब कुछ पहले से ही पूर्व निर्धारित है। पूर्व निर्धारित है, कौन पढ़ाएगा, कौन सा पेपर पढ़ाएगा, क्या टाइम टेबल होगा, कब छुट्टियां होनी है, कब इंटरनल एग्जाम होने हैं, कब एक्सटर्नल एग्जाम होने हैं, सब कुछ पहले से ही प्री डिटरमाइंड है। फॉर्मल एम्स होते हैं, कुछ औपचारिक उद्देश्य होते हैं जो पहले से ही प्री डिटरमाइंड होते हैं, जिसमें हम अपनी तरफ से मॉडिफाई नहीं कर सकते, है ना। तो चाहे हमें वो पसंद आए या ना पसंद आए, चाहे हमारी वो इच्छा हो या ना हो, बट उन उद्देश्यों को भी पूरा करना है और उस करिकुलम को भी उस फिक्स टाइम में जो है आपको कंप्लीट करना है। तो ये था गाइस फॉर्मल एजुकेशन। ना मूव टू द इनफॉर्मल एजुकेशन, जिसे हम लोग अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं गाइस। ये जैसा हम लोग कह रहे हैं, शुरू से डिस्कस करे आ रहे हैं, करते आ रहे हैं कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो भाई कंटिन्यूअस प्रोसेस किस प्रकार की कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो कि लगातार चली आ रही है। हम, बच्चा जब से पैदा हुआ है तब से वो शिक्षा ले रहा है, नेचुरली नेचुरल प्रोसेस है, अनकॉन्शियस लेवल पे जो है वो शिक्षा ले रहा है, इनडायरेक्ट वे से ले रहा है, कोई फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है किसी से भी। हम जब सीख जाते हैं उसमें कोई एज नहीं है, ये टीचर है, ये स्टूडेंट है। कुछ माँ को जो है वो पहला शिक्षक कहा जाता है। वो पहला शिक्षक माँ को किस प्रकार से कहा जा रहा है कि माँ जो है बच्चे को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हर नेचुरली जो है वो चीजों को सिखाती हुई आ रही है। कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं है, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, एनी टाइम एनी प्लेस वी कैन लर्न। इवन हम ट्रेवल कर रहे हैं, हम ट्रेन में हैं, हम कुछ लोगों से मिले हैं, उन्हें हम जानते भी नहीं है, उनके माध्यम से भी हम बहुत सारी चीजें जो है वो सीख जाते हैं। कई बार हम छोटे बच्चे से भी बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं, है ना। तो ये सारी क्या है, इनफॉर्मल, क्योंकि पहले से कुछ डिजाइन नहीं है ना। एनीबडी कैन बी अ टीचर, फादर मदर, स्टूडेंट, पड़ोसी, अब छोटा सा बच्चा, बड़े बुजुर्ग, कोई भी यहाँ पे टीचर हो सकता है। नो स्पेसिफिक कंटेंट और टाइम टेबल, कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई कंटेंट नहीं है। इनफॉर्मल एम भी है ना। इनफॉर्मल एम में कोई फॉर्मल एम नहीं है, इसका कोई उद्देश्य नहीं है कि इसके द्वारा आप ये ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। लैक ऑफ मेंटल प्रेशर ऑफ एग्जाम और टू बी इवेल्युएट, यहाँ कोई प्रेशर नहीं है कि आपका कोई एग्जाम होने वाला है और उसमें आपको पास होना ही होना है। ओके, जस्ट अपोजिट टू द फॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजेंसीज
होम, फैमिली, कम्युनिटी, पीयर ग्रुप, प्ले ग्रुप, ये सारी जो है वो इनफॉर्मल एजेंसीज होती है, जिसके द्वारा हम लोग इनफॉर्मल एजुकेशन जो है वो प्राप्त करते हैं। घर परिवार हो गया, है ना, आस पड़ोस के लोग हो गए, हम अपने खेल रहे हैं बच्चों के साथ ग्रुप में, उसके माध्यम से भी हम बहुत सारी चीजें जो है वो सीख सकते हैं। टीवी के माध्यम से कुछ सही चीजें सीख रहे हैं, कुछ गलत चीजें सीख रहे हैं, सारी क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन, निरौपचारिक शिक्षा, गाइस ये इन दोनों के बीच की बात है। अब ये बीच में क्या हो गया, निरौपचारिक क्या होता है, तो ये भी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो यहाँ पे इसकी एजेंसी से थोड़ा सा आपको आप समझेंगे तो आपको बाकी के पॉइंट आपको जो है समझ में आ जाएंगे कि इसमें हम लोग एडल्ट एजुकेशन की बात करते हैं, इसमें हम डिस्टेंस एजुकेशन, एक्सटेंशन लेक्चर, सेमिनार्स, वर्कशॉप, इनकी बात करते हैं। तो ये क्या है, दोनों का मिक्सचर है, दोनों का बीच का पॉइंट है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, हमेशा चलती रहती है, कोई इसमें एज लिमिट की बात नहीं है, ठीक है। और emphasis education for those person who left education at certain stage of life and now they felt the necessity, है ना, कुछ लोगों ने किसी कारणवश एक फॉर्मल एजुकेशन का जो फॉर्मेट था उसको बीच में छोड़ दिया, कोई भी कारण हो सकता है ना, चाहे वो लड़कियां हो सकती हैं, चाहे वो ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको पढ़ने की इच्छा थी लेकिन उनका आर्मी में सिलेक्शन हो गया, वो जहाँ के वहां जाके अपॉइंट हो गए हैं, और अब जो है वो उनकी शिक्षा फॉर्मल है, वो स्कूल नहीं जा सकते, लेकिन उनकी पढ़ने की जो है वो बहुत इच्छा है ना। बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो जिन्होंने या एडल्ट हैं जिन्होंने उस समय अपनी जो किसी सिचुएशन की वजह से जो इच्छा छोड़ दी, लेकिन आज सिचुएशन ठीक है और आज वो अपनी पढ़ाई को पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। तो उन सब के लिए जो है हम लोग नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं, निरौपचारिक शिक्षा की बात करते हैं। यहाँ पे जो करिकुलम होगा, जो टाइम टेबल होगा वो होगा, लेकिन उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी, उसमें लचीलापन होगा, क्योंकि ये ऑफर्ड किया जाएगा कन्वीनियंट प्लेस फॉर स्टडी एंड एग्जाम एज वेल। आपको जो कन्वीनियंट प्लेस है आप वो अपना स्टडी सेंटर चुन सकते हैं, एग्जाम सेंटर चुन सकते हैं, आप क्लासेस कहीं पे अटेंड कर सकते हैं जा करके। अगर आप इन सब चीजों को समझने का प्रयास करें तो आप इग्नू से आपने बहुत सब हम सब ने सुना होगा, और शायद एक आधा कोर्स भी हम लोग एनरोल होंगे या किसी को करते हुए भी हमने देखा होगा। तो आप सब जानते हैं कि, सॉरी, तो हम सब जानते हैं कि वहां पर क्या है, आप स्टडी सेंटर कोई और चूज कर सकते हैं, और फिर आपको लगता है कि नहीं मैं एग्जाम के सेंटर पे तो मैं उस पर्टिकुलर प्लेस पे हूँ, तो आप एग्जाम सेंटर उसको भी चुन सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, स्ट्रक्चर्ड है, सिस्टमेटिक है, नो डाउट, बट लेस एक्सपेंसिव है ना। ज्यादा पैसे नहीं खर्च होंगे आपके, कम खर्चीला है, शॉर्ट ड्यूरेशन इंस्ट्रक्शन होती है, आपको रोज कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, कोई अटेंडेंस का प्रेशर नहीं है, ठीक है। इवेल्युएशन यहाँ भी होगा, एग्जाम यहाँ भी होंगे गाइस, ठीक है। आपको यहाँ पे डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज में होंगी, आपके 15 दिन की क्लासेस लग रही है, 20 दिन के लेक्चर्स लग रहे हैं, उसमें आपको जो है फिर आपको स्टडी मटेरियल आपके घर पर भेज दिया जाएगा, और आप उसको स्टडी करके और फिर आप जो है वो एग्जाम जो है दे सकते हैं। यहाँ एकेडमिक ईयर की एक साल में उस चीज को कंप्लीट करना कंपल्शन नहीं है, हम दो दो तीन तीन पेपर करके भी दे सकते हैं, है ना। हम उसको 3 से 4 साल में भी उस सेशन को जो है अपनी उस पर्टिकुलर जो है जो डिग्री है या डिप्लोमा है उसको हम लोग जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी जो है वो आपके क्या है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, जिसे हम लोग निरौपचारिक शिक्षा जो है वो कहते हैं। तो गाइस आज का छोटा सा सेशन था जिसमें हम लोग ने एजुकेशन के जो कंसेप्ट है उसको जानने का प्रयास किया, और ये सीरीज जारी रहेगी गाइस, इसमें आगे हम लोग फिलोसफी और इससे डिफरेंट रिलेटेड कंसेप्ट को आगे हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, और यदि आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेरी कर सकते हैं। ओके, आई विल रिस्पॉन्ड देयर। और यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज गाइस लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें गाइस। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और स्टे ट्यून विद द चैनल गाइस फॉर अपकमिंग सेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू।